क्वेश्चन 6 में हमें कहा गया है इफ 1 and 2 4y x 6 3y are vertices of a parallelogram in order, then find x and y. तो एक पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट हमें बता रखे हैं जो इसके वर्टिसेस हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 1 and 2, इसके 4 and y, मतलब एक नंबर हमें नहीं पता, x and 6, यहाँ में x नहीं पता, 3 and y। हमने x और y पता करना है। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल। अगर आपको याद है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, AC और BD अपने आप को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, इसका भी और इसका भी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में बांटना। तो अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, तो हम इस इंफॉर्मेशन से वैल्यू ढूंढ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट है P and Q। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, x1 + x2/2 ये x कोऑर्डिनेट है, y1 + y2/2 इज y कोऑर्डिनेट। तो यहां पे हमने x माना है P और y माना है Q। तो अगर इस लाइन को हम लेते हैं पहले AC, तो P की वैल्यू क्या होगी 1 + x/2 और Q की वैल्यू क्या होगी 2 + 6/2। इसके कोऑर्डिनेट हमने यूज किए, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि ये इस पॉइंट पर है, सेम ही पॉइंट है पर दोनों लाइनों पर है, इसका मिड पॉइंट है, तो वहां पे P की वैल्यू क्या निकलेगी 3 + 4/2 और Q की वैल्यू निकलेगी 5 + y/2। लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि पॉइंट तो एक ही है, अर्थात ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये सिंपल इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वेरी सिंपल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में इसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो जो प्रॉपर्टी यहां पर हमने यूज की है वो है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात ये जो पॉइंट है ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट वाली हमने फॉर्मूला यूज करके इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए, वहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।